कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है राम जन्मभूमि भूमि घोटाला क्या है राजनीति से प्रेरित। जी हाँ, राम मंदिर जोर शोर से बन रहा है और 3 जगह से पत्थर यहाँ पर मंगवाए जा रहे हैं, तराशे जा रहे हैं, जिससे कि इसको भव्य रूप में बनाया जा सके। और वैज्ञानिकों को लगाया गया है कि जिससे नींव बहुत मजबूत तरीके से की जा सके और फिर उसके बाद ये ऐसा मंदिर बने कि पूरे विश्व में ये अनोखा मंदिर हो। लेकिन इस बीच एक जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई वो ये समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, सपा सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि मंदिर की भूमि खरीदने में ही घोटाला हो गया है। 2 करोड़ की भूमि 5 मिनट के अंदर 18 करोड़ 50 लाख में कैसे बन गई, कैसे हो गया। 17 करोड़ का घोटाला हो गया 5 मिनट के अंदर। इसको लेकर के पूरे जगत में हाहाकार मच गया है, क्योंकि ये सबकी लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए ये बहुत ही दिक्कत हो गया है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि इस कैसे ये हुआ, इसको लेकर के अब चंपत राय समेत तमाम लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। विपक्षी दलों ने मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने संजय सिंह के भ्रष्टाचार वाले आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित और गुमराह करने वाले हैं। चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है, और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर इसमें शामिल था, आपने कितना घोटाला और भ्रष्टाचार किया, आप सामने आके बताइए। बातें आनी चाहिए, ये आज आई है। दूसरा पहलू, मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं, हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। बता दें कि आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने संस्था के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से 2 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी। वही मामले में अब आपको सपा और कांग्रेस का भी साथ मिल रहा है। दोनों सियासी दलों ने ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है अयोध्या में, वो दिमाग और दिल दोनों को झकझोर देता है। अगर आप गहनता में जाएंगे तो क्या पाते हैं, 2 करोड़ की जमीन 17 करोड़ में खरीदी। इतनी 5 मिनट में इतना पैसा कैसे बढ़ जाता है किसी ज़मीन का।
और अगर बढ़ गया तो इसको किस भाव से समझा जाए, इस भाव की जांच होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेके कई दशकों से राजनीति चल रही है। चलो राजनीति तक तो ठीक था, लेकिन अब राम के नाम पर भ्रष्टाचार, ये बात मुझे लगता है हिंदू समाज को अच्छी नहीं लगी। बैनामा हुआ तब भी गवाह अनिल मिश्रा, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह थे। 2 करोड़ में भी गवाह थे और 18.5 करोड़ में भी गवाह हैं। इसका मतलब सारा खेल ट्रस्टी को मालूम था, सारा खेल मेयर साहब को मालूम था। जमीन के नाम पे लूट हुई, जमीन के नाम पे ट्रस्ट का पैसा जो लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई की थी, उसमें लूट किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। मैं स्तब्ध हूं जिस तरीके के आरोप विश्व हिंदू परिषद पर लग रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो जा रही है। क्या राम के नाम पर धन की लूट का काम तो नहीं कर रहे हैं ये लोग? इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, और अगर ये लूट हुई है तो उन लोगों को साधारण लोगों से कई गुना ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो धर्म के नाम पर लूट कर रहे हैं, राम के नाम पर धन की लूट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। संजय सिंह के आरोपों और विपक्ष के हमलों के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जुबानी जंग में कूद पड़े। मनीष सिसोदिया ने मामले को गंभीर बताते हुए ट्रस्ट की मंशा पर सवाल उठाए, तो बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए मामले की जांच कराने की बात कही और कहा कि जिनके हाथ खून से सने हों उन्हें इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। इस जमीन को खरीदने के लिए, भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए चंदा देने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, तब दुख होता है। यह जमीन का दूसरे कागज, तो जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदी, उसके ये कागज हैं। अब रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने ये जमीन किससे खरीदी, ये उसके कागज हैं। दिलचस्प बात यह है कि 7:15 बजे राम जन्मभूमि ट्रस्ट ये जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदता है, और उसके 5 मिनट पहले 7:10 पे रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने ये जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक नाम के व्यक्तियों से खरीदी। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। और सलाहकार न बने, मुझे साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं, और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। जो दोषी सर, ट्रस्ट के लोगों पर ही आरोप लगा है। जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए। आरोप लगा है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सरकार को बदनाम करना, सरकार नहीं आया तो श्री राम जन्मभूमि प्रकरण में अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा अनर्गल दुष्प्रचार करना, ये सब चाहे श्री राम मंदिर आंदोलन रहा हो चाहे कोई और रहा हो, ये हमेशा से श्री राम जन्म भूमि के संदर्भ में, मंदिर निर्माण के संदर्भ में एक नकारात्मक भूमिका में रहते हैं। पूरे मामले में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी जांच कराने की बात कही। सत्येंद्र दास ने कहा कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18 करोड़ की कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। इतनी महंगी जमीन पूरे देश में कहीं नहीं है। ट्रस्ट को इसका जवाब देना चाहिए। केवल 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की संपत्ति 18.5 करोड़ की खरीदी जा रही है। इतनी महंगी जमीन मैं समझता हूँ विश्व में कहीं नहीं होगी। आरोप प्रत्यारोप का उत्तर भी देना इनको लिए आवश्यक है। यदि उत्तर प्रत्युत्तर जो आरोप लग रहा है, और क्यों इसने 5 मिनट में ही 18 करोड़ के लिए खरीद लिया, ये केवल इसी बात का उनको प्रमाण देना पड़ेगा कि 5 ही मिनट में उसका कीमत इतनी कैसे बढ़ गई, इसका उत्तर देना चाहिए।
क्योंकि भक्तों का है, रामलला के पैसे हैं, और यदि नहीं देते हैं, आरोप सिद्ध होता है, तो वास्तविकता यह जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के लिए एक हानिकारक यह प्रश्न उठेगा। पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है और बयानबाजी भी। एक बार फिर रामलला जमीन को लेकर चर्चा में आ गए हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि क्या राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन का विवाद राजनीति से प्रेरित है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता अवध बिहारी मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अवध बिहारी मिश्रा जी आपका। शशांक यादव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है शशांक जी। कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ में कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कृष्णकांत पांडे जी। और हमारे साथ विनय पटेल जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हमेशा की तरह जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। हम सीधा रुख करेंगे अवध बिहारी मिश्रा जी का। अवध जी क्या कहेंगे, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? विद्वेष, हिंदू विद्वेष के से प्रेरित आरोप है, इनमें कोई सत्यता है, वास्तविकता नहीं है। जो जमीन ली गई उसका एग्रीमेंट 2010-11 में 10 वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय की उसकी जो कीमत थी वो 2 करोड़ के लगभग थी। 10 साल 11 साल बाद जमीन का एप्रिसिएशन भी बड़ा अधिक हुआ। जब से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और पूरे अयोध्या के विकास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तब से अयोध्या के आसपास की जमीनों के दाम भी बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। और जब आप अपनी गर्ज पर किसी जमीन को लेते हैं तो उस जमीन के रेट स्वाभाविक रूप से जो विक्रेता है वो ज्यादा आपसे लेता है। इस कारण से उसकी जमीन का जो भाव है वो बाजार मूल्य से जो वर्तमान स्थिति है उससे कम है, ज्यादा नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप या जो हमेशा से राम जन्मभूमि आंदोलन के विरोधी रहे, जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी रहे हैं, उनके द्वारा पहले भी शिलान्यास के समय जब शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ उस समय भी जो संग्रह हुआ और उस संग्रह के बाद लगातार हमेशा से 89 से लेकर अब तक उस विषय को भी लगातार बार बार उठाते रहे हैं लोग। लेकिन ये सारे आरोप मिथ्या पहले भी साबित हुए हैं, आज भी साबित हुए हैं। ये पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ दिया गया निर्णय है। और हर जमीन की वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि किन परिस्थितियों में कौन व्यक्ति उसको लेने वाला है। मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक था, सामूहिक निर्णय लिया गया। और प्रदीप जी आप जानते हैं कि जब किसी सरकारी योजना के लिए सरकार किसान से या किसी व्यक्ति से जमीन लेती है तो वो उस जमीन के प्रशासनिक या बाजारी मूल्य का 3 से 4 गुना भुगतान करती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब वह जगह राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक है तो जो विक्रेता है वो उसका अधिक मूल्य ले सकता है। लेकिन ट्रस्ट के व्यक्तियों द्वारा जो ये निर्णय लिया गया, जो भूमि क्रय की गई, इसमें किसी भी प्रकार के हेर फेर या बेईमानी की कोई संभावना नहीं है। सारा का सारा पैसा ट्रांजैक्शन 1 नंबर में हुआ है। और जो जमीन की बाजारी मूल्य है आज की तारीख में वो लगभग 20 करोड़ है। उसके बाद भी और 18.5 करोड़ में जमीन वो क्रय की गई। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक बात है। शशांक जी आपने सुना अवध बिहारी मिश्रा जी कह रहे हैं कि साफ सुथरा है, बल्कि 30 करोड़ की जमीन थी जो 18.5 करोड़ में ली गई। आप लोग किस बिना पर आरोप लगा रहे? पवन पांडे जी ने इस मैटर को उठाया है और जो प्रथम दृष्टया कोई भी उसको देखेगा तो वो यही कहेगा कि भाई 10 मिनट के अंदर ही जमीन की इतनी कीमत क्यों हो गई। लीगली अगर आप देखें, कानूनी रूप से कहीं पर कोई गलती आप नहीं कह सकते कि कोई इलीगल काम हुआ है। एक बेचने वाले ने जमीन बेची है, खरीदने वाले ने खरीदी है। एक ने कम रेट पे उसका एग्रीमेंट था, उसने बिक्री कर दी। और बीच में इसको बड़ी कॉमन भाषा में पलटा कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। लेकिन इस ट्रांजैक्शन ने हिंदुस्तान के अंदर रियल एस्टेट में जो ये पैसों का खेल चल रहा है उसको उजागर किया है। और एक मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने तो जो मीडिया में इधर चंपत राय जी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया,
पवन जी का स्टेटमेंट आया, आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट आया, और जो स्टैंप्स की जो वो आ रही हैं, फोटोग्राफ्स जो आ रहे हैं मीडिया में जो चल रहे हैं, मैं तो उन्हीं के आधार पर अपनी बात कह रहा हूँ कि बड़ा एक चीज बताइए कि पाठक जी ने पहले अंसारी साहब को बेचा बैनामा, जो पहला बैनामा हुआ उस पर 49 लाख की वो दी जा रही है, स्टैंप दी जा रही है। उसके बाद 10 मिनट बाद ही स्टैंप दिया जा रहा है 1,23,00,000 रुपए का, लगभग 70-80 लाख रुपए का डिफरेंस है दोनों स्टैंप जो देने में, जो दिखाई पड़ रहा है। तो अभी तो ये स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 18 मार्च की जो क्रूशियल डेट है, उस डेट पे जमीन की कीमत पर स्टैंप की वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर की थी। तो क्या जो अंसारी ब्रदर्स ने जो खरीदा उसको पाठक जी से, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्योंकि बड़ा नियम है कि अगर आपने कम स्टाम्प दिया है मार्केट के हिसाब से, तो जो एडीएम जो है वो, या जो आईजी फाइनेंस स्टैंप है, वो एक नोटिस कर सकता है और 10 गुना तक, यानी कि जो डेफिसिट है वो 9.5 करोड़ रुपए तक की वसूली हो सकती है। तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या चंपत राय जी की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से, ट्रस्ट तो इसको नहीं बता सकता, लेकिन शासन की तरफ से ये आना चाहिए था कि जो दोनों बैनामों में स्टैंप का जो डिफरेंस है, प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी। और ये मैटर मेरे ख्याल में नहीं उठता, ना इतना कंट्रोवर्सी होती। अवध बिहारी जी पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल कर ले, फिर आपसे जवाब लेंगे जी। प्रयोग चंपत राय जी ने किया कि हमारे ऊपर, नहीं, भाषा पर का प्रयोग हम बाद में समझेंगे। शशांक जी दोबारा से आएंगे आपके पास में। विनय पटेल का रुख करते। बीना जी, बीना जी क्या कहेंगे आप? सांसद माननीय संजय सिंह जी ने इस घोटाले को उजागर किया और कल से लेके जो आज प्रकरण घटित हुए हैं, मैं उसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कल जब ये घोटाला उजागर हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय सांसद संजय सिंह जी ने उजागर किया। आपने देखा उसमें पूरे प्रमाण के साथ, पूरे साथ 18 मार्च 2021 को शाम को 7:10 पर एक जमीन बेची जाती है 2 करोड़ रुपए में, जिसकी मालियत होती है 5 करोड़ 80 लाख रुपए। और फिर वही जमीन 7:25 के, यानी कि 15 मिनट बाद आपको बेची जाती है 7.5 करोड़ में। और जब ये घोटाला उजागर होता है, उसके बाद का जो स्टेप है उसको भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। उसके बाद चंपत राय जी सामने आते हैं और चंपत राय जी कहते हैं, एक लेटर जारी होता है राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से, और उसमें चंपत राय जी कहते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें उस लेटर को मैं पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है, उक्त भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेता गणों ने वर्ष पूर्व जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था, उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया तथा प्रस्ताव ट्रस्ट के साथ अनुबंधित किया गया। तो ये तो इनका एक लेटर है, ये कोई प्रूफ नहीं है। और लेकिन एक चीज उसी इन्हीं की बातों को आगे रखते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो इन्होंने जमीन रजिस्टर्ड करवाई, उसमें उसके स्टाम्प में जो लिखा है, बिक्री भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। तो आप बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा घोटाला हुआ है। ये जो हमारे देश में 8 सरकार चल रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री रामचंद्र जी के घर में घुसकर चोरी करने का काम कर रही है। ठीक है विनय पटेल जी, ठीक है विनय जी, आपकी बात हो गई, आएंगे। कृष्णकांत पांडे जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। इतने दिनों उपरांत जो है मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, और निर्माण कार्य में जिस तरह से इस पहला घोटाला सामने आया है, क्या सारी चीजें एकदम जैसे ऑन स्पॉट हो गई है? अभी विश्व हिंदू परिषद के साथी बता रहे थे कि पहले से सब तय था, उनकी जमीन 11 साल पहले सारी चीजें। क्या यह दोनों लोग जो गवाह हैं पहली रजिस्ट्री में और दूसरे एग्रीमेंट में, क्या यह दोनों लोग भी तय थे कि यह लोग पहले उस रजिस्ट्री में गवाह होंगे, बाद में इस ट्रस्ट के नाम जो जमीन दी जा रही है उसमें गवाह होंगे? इसका मतलब यह बहुत साफ। और दूसरी चीज जो है, अभी बता रहे थे 15 मिनट के अंतराल पे जिस तरह से इस जमीन का दोबारा सौदा हुआ,
और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रस्ट में जो एग्रीमेंट का स्टैंप है, ई स्टैंपिंग, वो पहले खरीदा गया और रजिस्ट्री का स्टैंप बाद में 5:11 पे खरीदा जा रहा है। ई स्टैंप एग्रीमेंट का अब 5:22 पे खरीदा जा रहा है रजिस्ट्री का एग्रीमेंट, रजिस्ट्री का स्टैंप। तो क्या ये भी एक संजोग था? साफ 16.5 करोड़ रुपए का शुद्ध रूप से इसमें घोटाला है, जिसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार, श्री योगी जी, श्री मोदी जी पूर्ण रूप से इस घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं। हम विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की बात बाद में करते हैं। नृपेंद्र मिश्रा कौन है? प्रदीप जी आप बेहतर मुझसे जानते हैं, सारे पैनलिस्ट बेहतर जानते हैं। प्रधानमंत्री के सचिव, प्रधान सचिव अवनीश अवस्थी कौन है जो उस ट्रस्ट के मेंबर हैं? क्या यह भी एक संजोग है? निश्चित रूप से इस घोटाले के लिए चंपक राय तो अपने आप जिम्मेदार है ही है, लेकिन उनके पीछे श्री योगी जी और श्री मोदी जी इस घोटाले के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। ठीक है, ठीक है कृष्ण, ठीक है कृष्णकांत जी। अवध बिहारी जी, अब आप पूरे इत्मीनान से सबका जवाब दे सकते हैं। ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि 2010-11 में एग्रीमेंट हुआ था, जिस समय उस भूमि की कीमत 2 करोड़ रुपए थी। 10 साल में आज की तारीख में उस भूमि की जो कीमत है उसका मूल्यांकन करने के बाद आपको यह ज्ञात होगा कि उसमें घोटाला हुआ है, कि ट्रस्ट के पैसे को बचाकर पूरी और नेक नीति के साथ ठीक प्रकार से उस जमीन का क्रय किया गया है। राम जन्मभूमि पर निर्णय आने के बाद, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद अयोध्या के आसपास की जमीनों के रेट में बहुत तेजी से विस्तार वृद्धि हुई है। और जब अवध बिहारी जी वो सब ये बात आपकी होगी, लेकिन सवाल ये खड़े कर रहे हैं 7:10 पर खरीदी गई, 7:25 पर फिर से बेची गई, 15 मिनट के गैप में इतना बड़ा वो सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। 1 लाख का स्टैंप उसमें लिया गया है, 1 करोड़ कुछ लाख का स्टैंप उस पर लिया गया। जब जमीन का एग्रीमेंट 2010 का है तो उस समय की उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से स्टैंप लगेगा। अरे क्या बात आप कर रहे हैं? वैल्यूएशन उस दिन का लिया जाता है जिस दिन रजिस्ट्री होती है। कैसी बात आप कर रहे हैं? 10 साल पहले क्या वैल्यूएशन होगा? आज आप रजिस्ट्री कराओगे तो आज का वैल्यूएशन होता है, डीएम सर्किल रेट आज का लगेगा। आप तो इस तरह से समझ रहे हैं सर्किल रेट लगेगा, लेकिन जिस वैल्यू पर रजिस्ट्री 10 साल पहले का एग्रीमेंट है उसी पर उसका भुगतान होगा। ये पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ नहीं है, ये सरकार में मंत्री नहीं है, ये इंटायर पॉलिटिक्स से एमए लोग नहीं बैठे हुए हैं यहाँ। इनको समझ है कि 11 साल पहले का स्टेप नहीं लगता है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में वो झूठ बोल रहे हैं मिश्रा जी। जो मैंने पहले भी बताया कि उसकी मार्केट वैल्यू जो प्रेजेंट रेट पर स्थिति में है, वर्तमान में है, वो लगभग 20 करोड़ रुपए है। और ट्रस्ट ने उसको जिन्हें कहा कि जब हमारा पहले से तय है कि भाई ये इनसे रजिस्ट्री कराएंगे और उससे हम एग्रीमेंट टू सेल कराएंगे, तो उसमें 15 मिनट के अंदर का कोई प्रश्न नहीं उठता। दोनों स्टैंप लेने के लिए एक व्यक्ति निर्धारित होता है और स्टैंप खरीदता है, जिससे रजिस्ट्री होती है, जिससे एग्रीमेंट टू सेल होता है। और वो कौन सा 18 मार्च को डीएम सर्किल रेट क्या था मिश्रा जी? 18 मार्च को डीएम सर्किल रेट क्या था उस जमीन का? उसकी जानकारी मुझे नहीं। 5 करोड़ 97 लाख जानकारी रखिए। उस डीएम सर्किल रेट से उस डीएम सर्किल का एक अलग मुकदमा बनता है। डीएम सर्किल रेट का मतलब इसलिए नहीं है कि कहीं पर डीएम सर्किल रेट कुछ होता है, जमीन की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, आवश्यकता है, उसके अनुसार उसका रेट विक्रेता कुछ भी ले सकता है। और वो रवि मोहन, मैंने अभी पहले भी कहा कि सरकार को जब किसी जमीन की आवश्यकता पड़ती है सरकारी योजनाओं के लिए, तो किसान से 3 गुने 4 गुने दाम में जो डीएम सर्किल रेट है उससे 3 गुना 4 गुना भुगतान करके वो जमीन खरीदती है। ऐसे ही जब विक्रेता को मालूम है कि इस जमीन की राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के लिए क्या वो महत्व और उपयोगिता है, तो उस जमीन का उस तरीके से वो वैल्यूएशन लगा करके और हमको बेच रहा है। वो भैया वहां के सारे साधु संत हम देख रहे थे, सबकी बाइट, साधु संतों ने भी मांग किया है उसके जांच की। आखिर जांच में विलंब क्यों? जांच
किसी भी आशंका पर, किसी भी आरोप पर जांच होना या भगवान कोई समस्या नहीं। वहां के जांच तो होनी चाहिए। आरोप लगाया, आरोप लगाने वाले जब अविश्वसनीय भगवान राम ने आरोप लगाना जिनका धंधा हो तैयार और नहीं आरोप है। लगाने के बाद माफी मांगना जिनका चरित्र रहा हो, उनके आरोपों को समाज समझ रहा है। अब चरित्र मिश्रा जी ना बताइए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। दूसरे के पैरों और में दूध का गिर दूध, के पानी का पानी हो पेंशन जाएगा। लेना जिसका चरित्र रहा हो, भगवान के नाम पर व्यवसाय करके जो भगवान के व्यवसायी हो, इतने साल तक सत्ता में पहुंचे जो भगवान के व्यवसाय करके, वो हमें व्यवसाय चरित्र करके नहीं बताएंगे। पहुंचे, उनके प्रति श्रद्धा रख के सरकार में पहुंचे और भगवान का व्यवसाय राज किया गया है। आप देश भर भारतीय में, जनता पार्टी ने भगवान का व्यवसाय इनरेलीवेंट हो चुके हैं। उस व्यवसाय और राम पर विश्वास करने वाले लोग तो इसलिए पूरे देश इसके में बाद आप भगवान स्थापित हैं। भगवान और के आज बताए रास्ते उनकी अगर पर विश्वसनीयता आज नहीं हमारे होती, पुरुषोत्तम भगवान राम कृष्णकांत पांडे जी, अवध जी एक मिनट रुकिए, कृष्णकांत जी से एक सवाल पूछना है। कृष्णकांत पांडे जी, कृष्णकांत जी सवाल ये है, कृष्णकांत जी सवाल सुन लीजिए। अवध बिहारी मिश्रा जी कह रहे हैं उन्होंने पैसा बचाया क्योंकि ये जमीन 30 करोड़ की थी और मात्र 18.5 करोड़ में लिया है। 30 करोड़ ही अभी बता रहे, 300 करोड़ नहीं बता रहे, क्योंकि यह लोग कांग्रेसी होते तो वाले 300 लोग करोड़ हैं। बताते। सुनो मेरे मिश्रा जी, कांग्रेसी होते डीएम तो 300 सर्किल करोड़ रेट बताते। के लिहाज से भी उस जमीन में घपला किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात कर रहे हैं, प्रजा ने छोटा सा आरोप लगाया, मां सीता को त्यागा, यह कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज है, जिस तरह से उन्होंने आस्था जता करके, और इसके पहले भी निर्मोही अखाड़ा में लगभग 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप इनके ऊपर लगा चुके हैं। चंपक राय जी का बयान है कि हम तो कई वर्षों से आरोप और अपने ऊपर यह सब लगते देखते चले आ रहे हैं। इसका मतलब है आप बेईमानी करोगे, आप घोटाले करोगे, लेकिन आप कृष्णकांत जी, अवध बिहारी जी आपको माफ करना, रुकना पड़ेगा, आएंगे, ब्रेक का वक्त हो चला है। कृष्णकांत जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को इस तरह से बढ़ाएंगे। चंपत राय जी कह रहे हैं कि ये एक राजनीति से प्रेरित मामला है और चूंकि विपक्ष चाहता नहीं है कि वो हमेशा से ही राम मंदिर में अड़ंगे लगाता रहता है और एक बार फिर से वो राजनीति से प्रेरित काम कर रहा है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी हमारे ऊपर तमाम आरोप लगते रहे हैं, गांधी जी की हत्या का भी आरोप लगा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे 2-3 दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जाँच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना, रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं, रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें, जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
पकड़ी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभय बिहारी मिश्रा जी, सवाल ये कि क्या चंपत राय जी ने कहा कि ये सारा मसला राजनीति से प्रेरित है और हम पर तमाम आरोप पहले भी लगते रहे, गांधी जी की हत्या का भी आरोप लगा है, लेकिन हम इन आरोपों से नहीं डरते। क्या कहेंगे इसको लेकर के? होगा, मेरा ये कहना है कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जब शिलान्यास के समय शिला पूजन हुआ, उसके लिए धन संग्रह हुआ, उस पैसे के से राम जन्मभूमि न्यास ने मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की क्रय करने से लेकर गढ़ाई का काम किया, कार्यशालाओं में पूरे काम को संपन्न कराया। उस समय भी ये जितने राम विरोधी लोग हैं ये समय समय पर आरोप लगाते रहे, लेकिन कहीं किसी बात को प्रमाणित नहीं कर पाए। और इस जनता ने जो विश्वास अभय बिहारी जी, सवाल ये है, अभय बिहारी जी, सवाल ये कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, पूरे देश में जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था का सवाल है। ऐसे में इस तरह के आरोप लगना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्यों नहीं जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है? कार्रवाई भी होगी, उनको उनका दंड भी मिलेगा और जनता का जो करोड़ों करोड़ लोगों का विश्वास श्री राम जन्मभूमि न्यास के प्रति जो है वो बना रहेगा। ये सारे आरोप जो है गलत सिद्ध होंगे और जनता के मन में जो अब तक विश्वास है उसी विश्वास का परिणाम है कि जिस मंदिर निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए के संग्रह का अभियान लेकर के कार्य प्रारंभ हुआ था, 3100, 3200, 3300 करोड़ रुपए, 3 गुना अधिक पैसा जनता ने और सहर्ष उस कार्य के लिए प्रदत्त किया है। तो यह विश्वास जैसा है वो बना रहेगा, विश्वास बढ़ेगा। अभय बिहारी मिश्रा जी, ये आरोप कोई पहली बार नहीं लगे हैं, विश्व हिंदू परिषद पर भी आरोप लग चुके हैं इसके पहले कि जी ये विरोधी जो आरोप लगाते हैं, जो गोलियां चलवाते हैं, जो मंदिर निर्माण का विरोध करते हैं, कोर्ट में अपने वकील खड़े करके और मस्जिद का पक्ष लेते हैं, ठीक है, जवाब में लेते हैं। अरे भाई, भगवान का व्यवसाय नहीं करते। ठीक है, ठीक है। शशांक जी, आप लोग कह रहे हैं, अवध बिहारी जी, आप लोग हमेशा राम के विरोधी रहे हैं, गोलियां चलवाते हैं, तमाम बार अनर्गल आरोप लगाते हैं, एक बार फिर से राम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। से बेनामों पे हो रही है, इतिहास को नहीं खंगाला जा रहा है। इतिहास खंगाला जाएगा तो फिर बहुत सी बातें होंगी और आपके पास बहस में उतना समय भी नहीं है जी। अवध बिहारी जी सम्मानित प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। मैंने जो चंपत राय जी का स्टेटमेंट सुना था उसमें शब्द था कि 2019 में एग्रीमेंट हुआ, जिसको मिश्रा जी कह रहे हैं कि 2011 में एग्रीमेंट हुआ था। अब क्या सच्चाई है ये तो उसका भी प्रमाण मिल जाएगा कि कब हुआ था। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो जो चंपत राय जी का जो बाकायदा प्रेस आया, जो फैक्ट फाइंडिंग जो आई है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैंने बड़ा साधारण सा एक प्रश्न उठाया था कि हमेशा कानून ये है जो टीवी बंद हो गई है। किसी के यहाँ पीछे से आवाज, किसी के यहाँ पीछे से आवाज आ रही है, वो बंद कर लीजिए प्लीज। जी जी,
कि कानून ये है कि स्टाम्प ड्यूटी मार्केट वैल्यू पे ली जाएगी। मार्केट वैल्यू क्या है, उसका तरीका ये होता है कि जो जमीन बिकी उसके आसपास की जमीनों की क्या कीमत है, किन जमीनों पर किस रेट पे वो बैनामे बिके, इस पर जो है अधिकारी नहीं, जो इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं सर। ये बात निकल चुकी है। अब सवाल ये है कर चुके हैं सर, ये बात निकल चुकी है। अब सवाल ये है कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है और चंपत राय जी कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं इसको लेकर के। अहंकार की भाषा है, वो भाषा उचित नहीं होती है प्रजातंत्र में। उन्होंने कहा हम पर तो गांधी की भी हत्या की, उनके शब्दों पर गौर करिए, उन्होंने कहा हम पर गांधी की भी हत्या के आरोप लग चुके हैं, आपको मीटिंग सुननी है सुनिए वरना जाइए। जो ये भाषा उन्होंने, आप जो उसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ये अहंकार की भाषा प्रजातंत्र में उचित नहीं होती है। आरोप तो एक से एक लगते हैं, बड़े से बड़े आरोप लगते हैं, लेकिन आपा नहीं खोया जाता है। आप संतुष्ट करें, इतना आरोप लगेंगे तो आदमी आपा खोएगा ना सर। अनर्गल आरोप लगेंगे तो आदमी आपा खोएगा ना सर। वो तो कह रहे हैं सब अनर्गल आरोप है, राम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि वो आपा खो दे, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति से और जिम्मेदार पदों पर जो लोग होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपना आपा नहीं खोएंगे। कल को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपना आपा खोने लगेंगे तो देश और संदेश ये चल नहीं पाएगा, समाज नहीं चल पाएगा। समाज के जिम्मेदार लोगों को, संस्थाओं के जिम्मेदार लोगों को तथ्य परक बातों से अपनी बात को रखना चाहिए था। यही बात ठंडे रूप में भी तो कही जा सकती थी कि भाई साहब एक बैनामा हुआ। तो उनकी बातों पर करें कि उनका अहंकार झलक रहा है। आप तो उनकी बातों पर करें कि उनका अहंकार झलक रहा है। उनका जो आरोप है वो ये है शशांक जी कि आप लोग राम विरोधी हैं और हमेशा से राम के काम में अड़चन डालते हैं। यह भी एक अनर्गल प्रलाप है। स्टैंड था भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथियों का कि हमारी आस्था का प्रश्न है और मंदिर यहीं पर होना चाहिए। हम लोग ये कहते थे कि सुलह से तय कर लो या इसको न्यायालय से तय कर लो। ये तो दो विचारधारा की बात थी, इस पे विरोधी कहां से बात होगी? क्या राम को हम नहीं मानते, राम को अकेले ये मानते, क्या कॉपीराइट सारा इनका भगवान राम का इनके पास है क्या? हम तो सीधी सी बात कह रहे थे कि अब दो तरीके थे समस्या को हल करने के, या तो आप ताकत के दम पे कर लेते या मोहब्बत से कर लेते, और दोनों नहीं हो पा रहे थे तो आप अदालत से कर लेते। हम तो अदालत की बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर राम मंदिर के विरोध की बात कहां से आ गई? ठीक है विनय पटेल जी, आपके पास समय है। आप कह रहे हैं, ये चंपत राय को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आप लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं और राम विरोधी हैं आप लोग। इस देश में जब एक भव्य राम मंदिर बनना तैयार हुआ तो पूरे देश के लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और 2100 करोड़ रुपए इस ट्रस्ट को दान दिए। इस देश के करोड़ों राम भक्तों ने 2100 रुपए इस ट्रस्ट को दान दिए। लेकिन कल ये जब घोटाला उजागर होता है उसके बाद चंपत राय सामने आते हैं, एक टीवी चैनल में देख रहा है, इनके प्रवक्ता सामने आते हैं और इनके हमारे उप मुख्यमंत्री मौर्य जी सामने आते हैं। चंपत राय जी कहते हैं कि ये राजनीति किया जा रहा है। अगर प्रभु रामचंद्र जी के बन रहे घर में चोरी होगी, उस चोर को पकड़ना कर राजनीति है तो हाँ हम राजनीति कर रहे हैं। लेकिन चंपत राय जी जो बात कह रहे हैं कि ये एग्रीमेंट 2017 में हुआ था, हालांकि आपके चैनल पर बैठे प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं 2010 में हुआ था। 2017 में जो एग्रीमेंट हुआ था, अगर मैं चंपत राय जी की बात मानूं, उस एग्रीमेंट का कोई निशान, कोई प्रूफ अभी तक चंपत राय जी दिखा नहीं पाए। एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि जो अज्ञान लोग होते हैं वो अनर्गल बातें अज्ञान लोग करते हैं। और एक टीवी चैनल पर बैठे जी प्रवक्ता कह रहे थे कि 10 रुपए के स्टाम्प पे 10 रुपए का स्टाम्प दिखाया जा रहा है। 10 रुपए का स्टाम्प नहीं, जो स्टाम्प हम दिखा रहे हैं वो 1 करोड़ 28 लाख रुपए का स्टाम्प है। और मौर्य जी के सामने आए मुख्यमंत्री जी, वो कहते हैं इससे जांच होगी, कार्रवाई होगी और जांच कौन करेगा? ट्रस्ट करेगा। जांच खुद ट्रस्ट करेगा। जो जिस शर्त ने चोरी की है वही ट्रस्ट की जांच करेगा। मतलब ये कहते हैं जांच करेंगे। जवाब ले लेते हैं विनय पटेल जी, जवाब ले लेते हैं विनय पटेल जी, जवाब ले लेते हैं। अवध बिहारी मिश्रा जी, विनय बिहारी मिश्रा जी जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि मेरा मुंसिफ ही मेरा वो इंसान तो इंसान भगवान के घर में जिंदगी घुसे 16 करोड़ रुपया निकाल रहे हैं। ठीक है विनय पटेल जी, आपका सवाल हो गया, जवाब ले लें। ठीक है विनय पटेल जी, आपका सवाल हो गया, जवाब ले लें। अवध बिहारी मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि जी आप भगवान के घर चोरी होगी तो उसका वो तो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा।
इनकी जांच होने के बाद ये सब निष्प्रभावी होंगे, गलत साबित होंगे। जिन लोगों के हाथ में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की बागडोर है वो पूर्णतः समर्पित, ईमानदार, चरित्रवान लोग हैं। ये जो भी आरोप लगाए गए हैं वो जांच में सब मिथ्या पाए जाएंगे। ये अनर्गल आरोप और आरोप लगाने वाले इसका परिणाम भी भुगतेंगे। उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करके उनको भी पैरालाइज किया जाएगा। लेकिन अब ये चाहेंगे कि जांच समिति जो बने उसमें संजय सिंह को शामिल कर लिया जाए, तो जांच करने वाले ही जांच करेंगे। जो स्तर उपयुक्त होगा वो जांच करेगा। अनिल मिश्रा के खिलाफ जांच बैठा के और ऐसे चोरों को उस ट्रस्ट से बाहर किया जाए। संजय सिंह की जरूरत नहीं उस ट्रस्ट में। आप अनिल मिश्रा जैसे चोरों को बाहर करिए उस ट्रस्ट से। इस ट्रस्ट की जांच कराइए। विनय पटेल जी, आपकी पार्टी के कहने से अनिल मिश्रा न तो चोर हो जाएंगे न ट्रस्ट से बाहर हो जाएंगे। अगर कहीं वो पूरा का पूरा जो क्रय विक्रय हुआ है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं, पूरा पारदर्शी निर्णय है। और जब भी जिस एजेंसी के द्वारा सरकार उपयुक्त समझेगी उससे जांच होगी और वो जांच में सारे परिणाम जनता के सामने आएंगे। करोड़ हिंदू समाज का विश्वास। विनय पटेल जी, विनय जी सवाल सुनिए भाई जी। इस देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट नहीं आता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री हर किसी आलतू फालतू बात पर स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं है। प्रधानमंत्री को जब लगेगा कि इस विषय पर उनको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है तो जरूर देंगे। विनय पटेल जी, ये बात सच है कि हर छोटी छोटी बात में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बाइट नहीं देंगे ना, उनका स्टेटमेंट नहीं आएगा। अभी तो आरोप लगे। विनय पटेल जी, विनय मिश्रा जी, आप अवध बिहारी मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अवध जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अवध जी मैं आपके पास आऊंगा। विनय पटेल जी, आरोप लगे हैं, अभी कहीं कुछ है नहीं और कह रहे हैं कि इसमें जांच होगी। जांच के बाद ही तो कुछ कार्रवाई होगी ना, तो वक्त तो देना पड़ेगा। चैनलों पर बैठ के प्रवक्ता लोग ये कहे कि जांच होगी ना, ये तो कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। ये इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, अवध जी ने कहा कि जांच होगी भाई उसमें। अवध जी ने कहा कि जांच होगी भाई उसमें। अवध जी ने साफ कहा कि उसमें जांच होगी। तो जांच समिति जांच करेगी। जो एजेंसी जांच करने के लिए उपयुक्त सरकार को लगेगा उस एजेंसी से जांच होगी। ये कह रहे हैं इनका 2017 में एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट का कोई कागज पत्र है कि नहीं है, या फर्जी हवा एग्रीमेंट हुआ था? नहीं, वो जब जांच होगी तो कागज पत्र दिखा जाएंगे। नहीं, वो जब जांच होगी तो कागज पत्र दिखा जाएंगे ना विनय जी। सारे साक्ष्य प्रमाण जो है वो जांच में उपलब्ध होंगे। अरे भाई, जांच होने में समय लगता है विनय जी। अरे भाई, जांच होने में समय लगता है विनय जी। 24 घंटे के अंदर जांच थोड़ी ना हो जाएगी। सारे कागज पत्र मंगाने पड़ते हैं, आपको पता है क्या? जांच में लंबा वक्त लगता है। उस मंदिर का मैटर है, 24 घंटे बीत गए हैं। अब 24 घंटे के अंदर इन्हें, अगले 24 घंटे के अंदर इन्हें जांच बैठा देनी चाहिए। उसमें देखिए, और एक बात मैं और कहूंगा, जो हमारे सवाल का जवाब लेते विनय जी। ठीक है, सवाल का जवाब लेते विनय जी। अवध बिहारी मिश्रा जी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर जांच का ऐलान होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वाकई जांच होनी चाहिए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? जिस उपयुक्त संस्था को समझा जाए उस संस्था से जांच कराई जाए। और मुझे विश्वास है कार्यकर्ता होने के नाते कि यह जांच में प्रमाणित होगा कि जिस ट्रस्ट के द्वारा यह क्रय की गई है जमीन, उसके सारे पदाधिकारी निर्दोष हैं, साफ सुथरे हैं। किसी प्रकार की कोई बेईमानी की मुझे कोई आशंका संभावना है नहीं। और आम जनता को भी पता चल जाएगा कि ये केवल आरोप के लिए है, इनमें कहीं से भी कोई सत्यता नहीं है। ये सामने आ जाएगा और जनता का जो विश्वास है। ठीक है कृष्णकांत जी, ठीक है, अवध जी आपकी बात आ गई। कृष्णकांत जी, तब आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोग उस तरह से नहीं कुछ कर पाए, तो इस तरह से आरोप लगा करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप तो चूंकि भगवान, हमारे करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम के नाम पे ये सत्ता में के नाम का व्यवसायीकरण इन्होंने किया, उनका बाजारीकरण किया।
भगवान के तो अभी तमाम श्राप और भगवान का तो अभी तमाम इन लोगों के ऊपर पड़ना है, वो बाकी है। यह तो इनका विरोध है जो सत्ता में दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए। हमारी 2-3 चीजें इनसे कहना है। दान संग्रह समर्पण निधि अभियान जो है उसमें कितना धन मिला, जैसे अभी मिश्रा जी बता रहे थे कि 1,000 करोड़ की बात थी, लेकिन 3,000 से ऊपर करोड़ मिला। जनता ने इतना 3 गुना से ज्यादा दिया, बहुत अच्छी बात है। जनता उसका क्या हिसाब है, इसका तो जवाब कम से कम उस ट्रस्ट को जनता को देना चाहिए। निर्मोही अखाड़ा ने 1400 करोड़ के लगभग का इनके ऊपर आरोप लगाया था, उस पर भी अभी इनका ट्रस्ट कोई जवाब नहीं दे सका है। जिस भगवान राम के आस्था पर जता करके करोड़ों हिंदुओं ने यह चंदा किया, कृष्णकांत जी सवाल यही उठता है ना कि नहीं, लेकिन कृष्णकांत जी सवाल यही उठता है ना कि इसके पहले भी 1400 करोड़ का आरोप लगा, उसमें भी कुछ नहीं निकला, और तमाम आरोप लगे लेकिन निकला कुछ नहीं। जी 1400 करोड़ का आरोप लगा, उसमें जांच ही कौन सी हुई जिसमें कुछ निकला या न निकला? आरोप गलत था या आरोपी गलत था, यह तो तय नहीं है। तो तब होता ना, ईडी और सीबीआई किसके लिए बनी हुई है? क्या केवल विपक्ष के लिए बनी है? क्या जिस जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए बनी है? क्या हिंदुस्तान में राम मंदिर से बड़ा कोई मुद्दा रहा है? क्या हिंदुस्तान में भगवान राम के मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उससे बड़ा कोई महान कार्य हो रहा है? आज ईडी और सीबीआई की जांच अब तक क्यों नहीं, जबकि सब लोग जान रहे हैं कि ईडी सीबीआई इनकी एक वो समझिए इनकी एक ब्रांच हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की एक एसोसिएट शाखा हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम लोग अवध जी से जवाब ले लेते हैं। कृष्णकांत जी आपके इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। अवध बिहारी मिश्रा जी, सवाल ये है कि भाई 1400 करोड़ के आरोप लगे लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई, कह रहे हैं। आखिर कुछ तो जांच तो होती ना किसी संस्था से, तभी तो निकल के आता। और इस बार भी आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जी तो क्या कोई जांच होगी इसको लेकर के? और पिछली बार भी कोई जांच नहीं हुई थी। जी कि जब शिला पूजन के समय धन संग्रह हुआ था, उसके बाद से लगातार आरोप लगते रहे। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, प्रदेश में कभी सपा की सरकार, कभी बसपा की सरकार रही। जब इनकी सरकारें थी तब भी उन झूठे आरोपों को ये प्रमाणित नहीं करा पाए। और विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास निर्दोष और साफ सुथरी साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन था और सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन था, लेकिन पैसे के दुरुपयोग का मामला तो आपके पास जांच कर रहे थे। आपने सब जांच कराई और सब में वो निर्दोष साबित हुए। इसलिए आज भी तो ये भड़कल और मिथ्या आरोप लगाए गए हैं, इनमें भी वो निर्दोष और निष्पक्ष जो है साबित होंगे। निष्पक्ष और निर्दोष आप लोग नहीं रहे हैं। आप ऐसे बताते रहिए, देश भर में आप तो प्रासंगिक हो गए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल सही है। अवध जी 1 मिनट रुकिए। और कम सम्मान भी स्थापित हो रहा है, अनुयायी भी मिल रहे हैं। पार्टी है, सबसे बड़े हिंदू द्रोही संगठन आप लोग हैं। कृष्णकांत जी सवाल तो अवध बिहारी मिश्रा जी 1 मिनट रुकिए, आपके पास आ रहा हूं। कृष्णकांत जी सवाल सही है। अवध बिहारी मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, रुकिए। कृष्णकांत जी, अवध जी ने सही सवाल किया। जब आपकी सरकार थी तो आपने जांच क्यों नहीं कराई? आप कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में था, लेकिन ये घोटाले का मामला तो कोर्ट में नहीं था ना। मामला कोर्ट में नहीं था कृष्णकांत जी, राम मंदिर का मामला था। मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित कर दिया गया। इसके बाद यह सब शुरू हुआ, तब से ये आरोप शुरू हुए हैं। हम कहते हैं निर्मोही अखाड़ा ने कोई सबूत उस समय नहीं दिया, लेकिन कल से जो यह मामला शुरू हुआ ये तो विथ प्रूफ, इसको तो अवध बिहारी मिश्रा जी भी हमारे स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये सब हुआ है, लेकिन पुराने एग्रीमेंट और पुराने तय सौदे के अनुसार हुआ है। इसका मतलब यह घोटाला हुआ है और कम से कम इस बात को हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने भी स्वीकार किया है। घोटाले का तरीका दूसरा नहीं है। जमीन मिश्रा जी पूरी तरह से घोटाला अपने बात से आप पलटिए नहीं है, उस अंतर के कारण ये पैसे का अंतर दिखाई देता है। नहीं, भगवान राम को आपने धोखा दिया है,
भगवान राम के नाम पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था को धोखा दिया है। वो आस्था हमारी करोड़ों करोड़ हिंदुओं की और बढ़ेगी। और जिस मंदिर के निर्माण का कार्य अभी प्रारंभ हुआ है वो भव्य मंदिर बन के खड़ा होगा। घोटाले की राज कहां जनता का सहयोग और समर्थन इस आंदोलन के साथ है, इस अभियान के साथ है, वो और बढ़ेगा। आप लोग प्रयास करते रहिए उसको कम करने का। आपका अस्तित्व समाप्त होता जाएगा, राम भक्तों का अस्तित्व इस देश में समर्थन बढ़ता जाएगा। धन लूटने का काम किए हैं, ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। पूरे देश को लूटने वाली कांग्रेस, पूरे हिंदू समाज की आस्था को नष्ट करने वाली कांग्रेस, हमें आस्था मान दीजिए। अवध बिहारी मिश्रा जी, अवध बिहारी जी, एक सवाल है आपसे। कृष्णा जी आ रहा हूँ। शशांक जी मैं आपके पास आऊंगा, एक सवाल ले लूं पहले। अवध जी, एक सवाल यह है कि क्या ये जिन लोगों ने आरोप लगाया है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद या मनीष सिसोदिया डिप्टी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, या पवन पांडे समाजवादी पार्टी के नेता, इन लोगों पर क्या कोई कार्रवाई होगी क्या? केजरीवाल हो या संजय सिंह हो या सिसोदिया हो, इस प्रकार के तमाम आरोप, अनर्गल आरोप देश के तमाम राजनेताओं के विरुद्ध लगाते रहे और अंत में जब अदालत में जाते हैं तो माफी मांग लेते हैं। लेकिन मेरा ये विश्वास है और हम सब लोगों की मांग है अपने संगठन के वरिष्ठ लोगों से कि इस बार इनको माफी न दी जाए, इन्हें परिणाम तक पहुंचाया जाए, तभी इनकी अनर्गल प्रलाप करने की आदत में सुधार होगा। ये बार बार माफी मांग कर बच जाने वाले लोगों को इस बार माफ नहीं किया जाएगा। आप इस देश के लोगों को ये ना बताइए, आप इस देश के लोगों को ये ना बताइए कि आपकी मात्र संसदीय आजादी के पहले जी एक सवाल कर रहा था। जी विनय जी जरा, शशांक जी एक सवाल करना चाह रहे हैं। विनय जी रुके, शशांक जी अपना सवाल कर सकते हैं आप। चाह रहा हूँ इसी बहस में, मैं कोई अलग से तथ्य नहीं ला रहा हूँ, इसी बहस के दरमियान इन्होंने 3 बातें कही कि मूल सौदा 2 करोड़ रुपए का था, हमने 18.5 करोड़ रुपए का खरीदा और उसकी मार्केट वैल्यू 30 करोड़ रुपए है। मेरे ख्याल में शादी 20 करोड़ रुपए जी, मुझे 30 सुनाई पड़ा, आप 20 बता रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका कहना है कि हमने मार्केट वैल्यू सही रेट पे लगाई है। 5.5 करोड़ रुपए के सर्किल रेट के हिसाब से या 5 करोड़ 90 लाख रुपए के सर्किल रेट के हिसाब से वो 11-12 करोड़ रुपए की जमीन हो रही है, तब भी उसकी कीमत जो है 7-8 करोड़ रुपए ज्यादा दी जा रही है। अब ये चीज जांच का तो विषय होगा ही होगा कि जिस चीज को आप मार्केट वैल्यू कह रहे हैं, ये पैसा ट्रस्ट का भले हो लेकिन है जनता का पैसा, कि क्या जनता का पैसा। तो जब जनता का पैसा है तो जो पैसा खर्च किया गया तो उसके आसपास की जो मार्केट वैल्यू की ये बात कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू उसकी 20 करोड़ है, हमने तो 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी है, 1.5 करोड़ रुपए कम में खरीदी है। यही चीज का तर्क इसका केवल आपके कहने से कैसे मान लिया जाएगा? जब तक आप जांच करके, मेरे कहने से न मानिए, लेकिन जब जांच करने वाले लोग होंगे वो जांच करके इस बात को प्रमाणित करेंगे। क्योंकि सर्किल रेट से तो वो 11 करोड़ रुपए से ऊपर की नहीं हो रही है। अगर सर्किल रेट की बात को मान ले तो 11 करोड़ रुपए की हो रही है, और अगर जो पैसा दिया जा रहा है वो 18.5 करोड़ रुपए हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू 20 करोड़ की, हमने 1.5 करोड़ रुपए कम में खरीदी। तो जी मेरा एक कहना है कि जिस डीएम सर्किल रेट की हम आप बात कर रहे हैं, सरकार भी किसी प्रोजेक्ट के लिए जब किसान से या किसी व्यक्ति से जमीन लेती है तो उसका नियम है कि 3 गुना 4 गुना ज्यादा सर्किल रेट से भुगतान करती है जब उसको अपने आवश्यकता के लिए लेना होता है। वो अधिग्रहित है। मिश्रा जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो अधिग्रहण होता है, वहां पर सरकार की एक जिम्मेदारी होती है और बाध्यता होती है देने वाले की, सरकार का अधिकार है। यहाँ पर ट्रस्ट है, यहाँ पर ट्रस्ट है, ट्रस्ट को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे खरीदनी पड़ती है। ट्रस्ट के अधिग्रहण के लिए कानून नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता। शशांक जी अगर वो जगह हमें आपको लेनी हो तो उसका मूल्य कुछ और होगा, लेकिन विक्रेता को अगर ये मालूम है कि ये स्थान राम जन्मभूमि मंदिर के लिए क्या महत्व रखता है तो वो उस प्रकार से उसकी कीमत लगाएगा। और हमारी मजबूरी है अगर वो जो कीमत मांगेगा हमारे लिए जरूरत है तो उसका कीमत का भुगतान करके उससे बिल्कुल लेंगे। आ रहा हूँ विनय जी, आपके पास आ रहा हूँ। विनय जी आप ही के पास आ रहा हूँ, आप धैर्य रखिए। अवध बिहारी जी बात हो गई आपकी, शशांक जी आपने भी सवाल। विनय जी आपका ये फाइनल कमेंट है, आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? जो मांग है, आप कल से पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। हम चाहते हैं इसमें इस देश के अभिभावक माननीय प्रधानमंत्री जी इस मैटर पर हस्तक्षेप करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बैठी जाए और वो जांच कमेटी जांच करे। तब तक अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय को
मेयर पद से इस्तीफा दिलवाया जाए और अनिल मिश्रा को उस ट्रस्ट से बाहर किया जाए। लेकिन ये जांच कब कराएंगे इस पर संशय है, क्योंकि ठीक है विनय जी, आपकी बात हो, ठीक है विनय जी, आपकी बात हो गई। कृष्णकांत पांडे जी, आपका फाइनल कमेंट क्या चाहते हैं आप? विनय जी बात हो गई, समय कम है जी। विनय जी बात हो गई, विनय जी बात हो गई आपकी भाई। विनय जी सुन लीजिए जी। भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में यह जांच हो, उनकी निगरानी में, और ईडी और सीबीआई से अविलंब अगर ये जांच करा देते हैं तो जो भी होगा स्थिति वह स्पष्ट हो जाएगी। अगर इनको लग रहा है लोगों का आरोप है तो आरोप भी क्लियर हो जाएगा। अगर सही में घोटाला हुआ है तो जो दोषी है दोषियों को उचित सजा मिलेगी। ठीक है शशांक जी, आपका फाइनल कमेंट। ठीक है शशांक जी, आपका फाइनल कमेंट। अधीन ही ये ट्रस्ट का निर्माण हुआ है, उनके निर्देशों के अधीन में हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हर खरीद जुडिशियल स्क्रूटनी के अधीन है। तो मेरा तो अनुरोध यही है कि जो हमारे दोनों साथी कह रहे हैं, जब एक आरोप लगे किसी सार्वजनिक चीज पे तो उसकी सफाई होना जरूरी है, और ये तथ्यात्मक आरोप है और प्रथम दृष्टया कोई भी देखेगा तो कहेगा ये गड़बड़ है, तो इसकी एक साफ सुथरी सफाई सामने आनी चाहिए। और वास्तविक मार्केट वैल्यू क्या है, ये सही है कि गलत है, और जांच प्रभावित ना हो तो इसका भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है अवध जी, आपका फाइनल कमेंट। संस्था को या व्यक्ति को किसी भी आरोप पर जांच कराने से कोई इनकार हो नहीं सकता। जांच होना चाहिए और निश्चित रूप से होगी। जो घटना की संवेदनशीलता है उसके अनुसार जो एजेंसी उस जांच के लिए उपयुक्त होगी उस एजेंसी से जांच होगी, और यह संस्था के भी हित में है कि ये जांच हो, जो वास्तविकता है वो सामने आए, ताकि निराधार आरोप लगाने वाले इनका मुंह काला हो, और जो वास्तविकता है, जो उज्जवल चरित्र के लोग जो इस काम में लगे हैं उनका चरित्र असंदिग्ध रहे, लोगों का जो उन पर विश्वास है वो बना रहे, और इसी प्रकार वो राम जन्मभूमि सहित देश के तमाम राष्ट्रीय आंदोलनों में उन संगठन और उन लोगों का सहयोग करते रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अवध जी ने भी साफ कर दिया है कि वाकई साफ सुथरा दिखाने के लिए जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद में जो दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, और नहीं तो जो साफ सुथरे हैं वो साफ सुथरे निकल करके आए, जिससे कि आंदोलनों पर कोई दिक्कत ना हो, साफ सुथरा आंदोलन चले। बड़ी बात यह है कि जो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है वो आस्था भी ना टूटे, क्योंकि राम मंदिर पर और राम पर, भगवान राम पर करोड़ों लोगों की आस्था है, और ऐसे में उनका विश्वास बना रहे। इसलिए जरूरी है कि इसकी जांच हो, और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।